अब तो वोट नहीं मिले हैं तो इसका मुझे बीजेपी में कौन है जिसकी वजह से ये हमारे दारा सिंह चौहान किसने भितरघात कर दी? नहीं, मैं तो 45 गाँव की बात कर रहा हूँ। तो निषाद में सबको पता है कि कौन बीजेपी में है, कौन निषाद पार्टी का विरोध कर रहा है। वोट क्या हमारे सनातन धर्म को मिटा दिया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या देखिए, हमारे इस धर्म भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले आए, 750 वर्ष तलवार लेके आए लेकिन नहीं मिटा पाए, मिट के चले गए। 350 वर्ष तोप लेके आए थे, वो भी मिटाने गए, मिट के चले गए। अब पूरी दुनिया में जैसे भारत से बैक होना शुरू किया तो साम्राज्य उनका सिमट गया। आज के भारतीय संस्कृत है, इसके खिलाफ जो बोलने वाले हैं वो समय आने पर मिट जाएंगे। भारत भारतीयों का, ये हमारी विरासत है और भारत कुछ विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु बनेगा। अर्थव्यवस्था में भारत 1 नंबर था, फिर बनेगा। और आज G20 का नेतृत्व है। हम लोग देखें 2024 में लक्ष्य निर्धारित किए, भारत को समृद्धिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है, फिर से इसको अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर लाना है और फिर आगे जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाना है, उसे हमको धरातल पहुंचाकर सभी जातियों को विकास की मुख्य धारा में 93 उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले 193 जातियों जिनके वो क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था, उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 193 जातियाँ हैं जो पाइपलाइन, रोड साइड में हैं, पॉलीथीन में हैं, सड़कों पर हैं, नदियों के किनारे, जंगलों में उजड़े हुए हैं, ट्राइबल की ज़िंदगी जीते हैं, न खेती है न बाड़ी है, उनके पास आवासहीन है, भूमिहीन है। ऐसे 70 साल से उपेक्षित है, सबने सताया है, सबने उपेक्षित किया, सबने शोषण किया, जिनके बदौलत देश का संविधान बना था। संविधान में एक व्यवस्था दी गई थी और उसके मुताबिक ये है 1949-50 जो 1950 संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसके रिपोर्ट के आधार पर 31 अगस्त 1952 को इन्हें क्रिमिनल कास्ट से हटाकर, वो क्रिमिनल कास्ट जो नोटिफिकेशन था उसे हटाकर डीनोटिफाइड की गई, मतलब वो नोटिफिकेशन को डीनोटिफिकेट किया गया। ऐसे लोगों को विमुक्ति जनजाति के रूप में जाना गया। और पहले भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी जो है फतेह बहादुर सिंह थे, उन्होंने सभी प्रदेश सरकारों को लिखा कि ऐसी जातियों की जो दशा खराब है, जिनके क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित हैं, इनको ST के रूप में इनके शिक्षा के तरफ शिक्षा, पहले इनको शिक्षा दीजिए, फिर 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुद्दा में लाएं। मैं उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को जिन लोगों ने नज़रअंदाज किया, जिन्होंने सत्ता का लाभ उठाया, इनको रोका, उनको सत्ता से हटाना, फिर से जो इनको कमेटी को रिपोर्ट लागू कराने के लिए मैं हर जिले में जा रहा हूँ, जिसमें मछुआ समुदाय सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नदियों का ही रास्ता था, नदियों में ही अंग्रेज़ों से लड़ा और अंग्रेज़ों में लड़ाई का जो सबसे पहला बिगुल था ये प्रयागराज चुना गया था। और प्रयागराज में निषाद राज के किले पर योजना बनाई थी लोगों ने, और फिर वापस जाकर कानपुर में आए, जब अंग्रेज़ों को वापस ले जाकर फिर जब बाढ़ आई 3 महीने बाद, तब जाके उन्होंने अंग्रेज़ों को डुबोया था और वहाँ एक बड़ी 167 निषादों को फांसी दी। तो इसमें इनके लिए कुछ नहीं था संविधान में, कि सभी को वोट दिया, सभी ने इनके लिए किया, लेकिन कोई सुनता नहीं था, इनका कोई वकील नहीं था। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, और उनको हम एक तरीके से प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें हम सम्मानित करते रहते हैं कि इनकी देन रही कि जगाया और इस लायक बनाया कि मैं इनकी आवाज़ को माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब तक पहुँचाने में, योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाने में कामयाब हो गया। और इन जातियों के दशा दुर्दशा के कारण की आपने कहा था कि उसको जो है कानूनी प्रक्रिया से जो है वापस लेंगे, तो क्या अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है? देखिए, मैंने जो हमारे सरकार के अंग हैं सभी से मैंने कह दिया, उस पर कार्रवाई सरकार भी विचार कर रही है, और मैंने कोर्ट में अपने वकील लगा रखा है। और मीडिया भाई भारत के स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी जाने की तैयारी है। एविडेंस हमारे पास है और हम अपील भी कर रहे हैं बार बार इस मुस्लिम समुदाय से कि भाई विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। इसलिए जिस तरीके से आपने अयोध्या से मस्जिद हटा लिया, राम मंदिर को सहयोग करके बना रहे हैं, उसी तरीके से निषाद राज किले पर 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के ऑडिटोरियम उनके किले को संरक्षित करने की, और वो भगवान राम और निषाद राज के गले लगे 56 फुट की मूर्ति लगी है। उसी तरीके से मस्जिद हो सकता है कि मुस्लिम भाई अपने से स्वेच्छा से हटा लें, अपील बार बार कर रहे हैं, हट जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के उस 56 फुट की मूर्ति को उद्घाटन के लिए जो बहुत 25 एकड़ में जो पार्क बना हुआ है और
जंगल से मंगल है, पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था, यहीं निषाद राज ने गंगा पार कराया था और यहीं से एक पहचान हुआ था और रावण राज खत्म हुआ था, रामराज सुख का राज आया था। फिर से हम लोग चाहते हैं कि ये जो भारतीय संस्कृति की शांति संदेश है भगवान राम निषाद राज का, दुनिया में फैला है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इस समय एक नया टिकुका वहाँ से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को बीमारी बताई जा रही है, मिटाने की बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे सभी भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले सब मिट गए। मुगल आए 750 बरस रहे, तलवार से मिटा रहे थे, लेकिन सब समय आया मिट गए। 350 बरस अंग्रेज थे, तोप लेके आए थे, वो भी मिट गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप देखिए ऐसे लोगों के समर्थक भी मिट जाएंगे और ये संस्कृति भारतीय संस्कृति भारत के निवासी हैं। ये समय आएगा, देख लीजिएगा, जनता उसका जवाब देगी। भारतीय संस्कृति हमारी धरोहर है, इस देश की धरोहर, और हर देश की धरोहर होती है संस्कृति उस देश की। तो हर आदमी समर्थन करता, और क्या वो भले क्रिश्चियन हो गया, मुसलमान हो, वो भी हमारे ही हैं। इसीलिए हम तो बिना भेदभाव के उसे अनाज दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं। वो तो आएगा, समय आएगा और निश्चित रूप से भारत भारत रहेगा। भारतीय संस्कृति सनातन से मिटाने की बात कर रहे हैं, मिटाने वाले हमेशा मिट जाते हैं, और जाके मैंने बता दिया उसका कि किस तरीके से मिट रहे हैं और किस तरीके से हम जब से 2013 में आए हैं, 13 में आया, 2014 से शुरू किया आंदोलन। आपने देखा 2014 में जो चुनाव हुआ तो पंजा और हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई, क्योंकि सत्ता में नहीं थी। हम देखिए आज के दिन में किस तरीके से कांग्रेस के 2 सीटें हैं, हम 11 सीटों पर हैं, बसपा की 1 सीट है, हम 11 सीटें। तो ऐसे में जो धर्म में और इस भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ऑटोमेटिकली उनका प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। और पहले विधानसभा में क्या प्रदेश होता था, हम लोगों के समय बहुत क्या है, धीरे धीरे आप देखे होंगे 6 साल पहले क्या था उत्तर प्रदेश, इस समय क्या है। एक विशेष है कि यहाँ एक निषाद राज का किला है, जिसे पर्यटक स्थल घोषित हुई, और 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की त्रेता में जब गले लगाया था निषाद राज को, निषाद राज ने, और रात्रि विश्राम किया था, और उस रात्रि विश्राम में वहाँ से गंगा पार किया था और सेना देकर रावण राज खत्म किया था। तो उस पर एक पर्यटक स्थल घोषित होकर मूर्ति लगी हुई है और जंगल से मंगल है। 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर निषाद राज का ऑडिटोरियम, मतलब निषाद राज के उस किले को फिर से पहचान के रूप में दिया जाए, सरकार को धन्यवाद है। उसके लिए उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है, उनको मैंने निमंत्रण दे रखा है। इंक्वायरी भी शुरू हो गई है और नवंबर या दिसंबर में जो भी समय मिलेगा उनका निश्चित देंगे। तो उसके लिए यहाँ के मंडल के कार्यकर्ताओं को एक तरीके से एडवांस में पहले से उनको बैठक कराकर तैयारी करानी होगी कि कोई एक घर न बचे जिससे कि निषाद राज की उस पावन धरती पर न जाए और उस मिट्टी को नमन न करे। और प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले उतरे थे, जब इलाहाबाद में पहली बार हमको जब सुनने को आया, तो निषाद राज की धरती को उन्होंने प्रणाम किया था और जय निषाद राज के नारे का उद्घोष किया था। वो जय निषाद राज का नारा घर घर पूरे प्रदेश में जा रहा है। और ये मछुआ समुदाय की जो सोच है कि केवट मल्ला बिन कश्यप कार धीवर एक बार वातन तो रहा छोटी जात की, तो इस किले पर बार बार मेरे को लाने का मतलब था सोच पैदा करो कि हम एक लोगों को देने वाले थे, लोगों को सम्मान देने वाले थे, सुख राजनीतिक सोच लाओ और ये जो जाति सोच है उसे हटाओ और इस भारतीय संस्कृति में जो एक स्थान था मछुआ समुदाय का वो फिर से प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। तो आज के दिन में लगभग पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉकों में, हर लगभग गांव में संगठन बन चुका है और प्रदेशों में भी संगठन बन चुका है। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आया था और निषाद राज के किले की मिट्टी को एक तरीके से अब उसी मिट्टी की महक को एक पैकेट में डाल के उनके घरों घरों में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हर जिले में जाएं और वहाँ प्रवास करें और निषाद राज के किले की मिट्टी को घर पर पैकेट में, जो हमारे लोगों को नशा की तरफ कर दिया था, सुर्ती बीड़ी रखने के लिए पैकेट रखा, तो उसकी तरह पर मिट्टी रहेगी और उसमें पूरा लिखा हुआ है और लिख कर उसका प्रमाण है कि कहाँ की मिट्टी है। उसे चंदन लगाएंगे, याद रखेंगे कि हम कभी एक तरीके से हमारे खून में राजनीति था और एक प्रेम था।